नमस्कार दोस्तों, बीके न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार बहुत डायरेक्टर एंड रुचि फरिया में। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम परिचित करते हैं, चाहे वो क्रांति लेवल की है, चाहे वो सामाजिक लेवल की है, या धार्मिक लेवल की है, या राजनीतिक लेवल की, विकास लेवल की है। आज हम पहुंचे हैं गढ़ी महेश्वरी में, और गढ़ी महेश्वरी से जो भावी पार्षद की जो तैयारी कर रहे हैं वो श्री रणधीर सिंह सागवान जी। और रणधीर सिंह सागवान जी के बारे में मैं सभी दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राजनीति में ये बहुत कम विश्वास करते हैं, समाज सेवा में ये परिवार शुरू से ही लगातार बना रहा है। वो धार्मिक लेवल को हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा हो या ओबीसी एसटी एससी भाईचारा हो, सबको एक करने में ये लगे रहते हैं। अभी कुछ एक गढ़ी महेश्वरी की और भिवाड़ी की कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए भाई साहब राजनीति में आना चाहते हैं, और पार्षदी का वार्ड नंबर 12 से चुनाव के भावी प्रत्याशी है। आज हम भाई से जानना चाहेंगे उनका क्या क्या मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को दूं। और मेरी ये है कि जैसे चुनाव हो जाते हैं और जीत करने के बाद में सबसे पहला काम जो भिवाड़ी से गंदा पानी आ रहा है जी, इसके बारे में मेरी पहले भी मैं पिछली सरकार में राव नरबीर सिंह से मिले, सीएम साहब मनोहर खट्टर जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद में मैं इसका पूरा तरह से जो ये गंदे नाले का पानी है इसका निकास जो साबीपुर में डाल रहे हैं उस पर करेंगे जी। और दूसरा सर, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमने पहले भी इन स्कूलों में, महेश्वरी के स्कूलों में भी, गढ़ी के स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में बीच बीच में हम जाकर चेक करते हैं, उनका जो सहयोग करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको पुस्तक भी देते हैं, बैग भी देते हैं, उनकी विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक रणधीर जी, अभी पिछले साल कोरोना काल में भी आपने प्रवासी लोगों की काफी मदद की है। हाँ जी, चाहे वो खाने से लेकर है या उनको घर भिजवाने तक है, सब कैसा फील होता है सर? देखो, किसी गरीब की सेवा करना हमें बहुत आनंद मिलता है। उसकी सेवा करने में उनको खाना अवेलेबल कराया हमें, उनको रहने के लिए जो रात को ये प्रवासी आदमी आए हुए थे, कटाई के लिए भी आए हुए थे, कंपनी वाले भी आए हुए थे, जिनका लंबा टाइम होने की वजह से उनका खर्चा खत्म हो गया था, उनकी खर्चा भी दिया है, उनका खाने का पैसा भी दिया है और उनको घर भेजने तक का उनका साधन भी अवेलेबल करा है। अच्छा, एक रणधीर जी, अभी दुष्यंत चौटाला जी ने एक कमिटमेंट किया था अपने चुनावी वादे में, भाई यदि हम सरकार में आते हैं तो 75% हरियाणा के युवाओं को हम हरियाणा के अंदर ही रोजगार प्रोवाइड करेंगे। तो सर, क्या लगता है इसमें जो हमारे युवा थोड़ा क्राइम की तरफ भटक जाते हैं, उन पे कुछ लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। जब हर बच्चे अपने काम पे फिक्स हो जाएंगे, काम पे लग जाएंगे, तो मन तो अपना ऑटोमेटिक ही बदल जाता है, अपना काम पे ध्यान होता है जी। तो बहुत बढ़िया पहल है दुष्यंत जी की जी, जो 75% हरियाणा के लोगों की जो नौकरी देंगे, उनको 75% नौकरी दे रहे उनकी वजह से ये अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। अच्छा, एक अभी देश में से धारा 370 जो हटी, तो पर्सनली कैसा फील हुआ जिस दिन? जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा जो 370 धारा है बहुत बड़ा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है जी। और अयोध्या जो मंदिर वाला मामला है ये भी बहुत पुराना मामला था, ये भी बहुत बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम है जी। अच्छा, एक सर, इनको नरेंद्र मोदी को ना मुस्लिम विरोधी बताते हैं, बीजेपी को या आरएसएस को, लेकिन जो मुस्लिम बहनों से हमारी बात होती है तो वो तो बहुत खुश होती है कि हमारा 3 तलाक कानून का बिल बना दिए, ये बहुत अच्छा किया हमारे लिए, बहुत बढ़िया बनाया। देखो जी, कोई भी अपने परिवार को ये तलाक करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल, तो उनको बहनों की, लेडीजों की, उनका क्या हाल होता होगा वो उनके मन से ही पता लगता है। बहुत बढ़िया कदम है जी नरेंद्र मोदी जी का, बहुत बढ़िया पहल है। लेकिन ये तो राजनीतिक तौर पर लोग बात कहते हैं अब भाई अच्छा नहीं, ये तो विपक्ष वालों का मुद्दा, वो तो देखो विपक्ष की बातें करते हैं, बिल्कुल फैक्ट करें। दूसरा सर, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
देखो जी, युवा को मेरा तो यही संदेश है, अपने क्षेत्र में जब 75% नौकरियों का हो जाएगा तो बहुत ही रोजगार मिलेगा और जो क्राइम जो बढ़ रहा है इस पर लगाम लगेगा। बहुत अच्छी पहल है। सर, और नव वर्ष की उस पे मकर संक्रांति पे आप अपना 26 जनवरी आ रहा है, उस पे क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? 26 जनवरी पे मेरा तो यही संदेश है, अपने क्षेत्र में, राज्य में सुख शांति और अमन चैन से रहना चाहिए और सभी से मिलजुल के रहना चाहिए। चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबके साथ मिलजुल के सब प्यार से रहना चाहिए। प्यार से रहना चाहिए। तो रणधीर जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम ईश्वर से कामना करते हैं, बीपी न्यूज़ की पूरी सेंट्रल टीम की तरफ से ऐसी हम कामना करते हैं कि आपका ये वर्ष 2022 सदा खुशहाल से भरा रहे और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए बीपी न्यूज़, बढ़ते कदम सच्चाई, कलम की देश का सच दिखाते हैं। मेरे सहयोगी साथ, भारत के साथ प्रेम पर बहुत हर राम।